अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आज आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर चलें ये बोर्ड में नहीं भी आता, बोर्ड एग्जाम फाइनल आप देंगे उसमें ये टॉपिक अगर ना भी आए, तो आपका ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अब आजकल की डेली लाइफ में सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक चीज क्योंकि अब बिजली से चलती है, आपके पास हर एक चीज, चाहे वो आपके खिलौने हो, कोई गैजेट हो, कुछ भी हो, इवन जो आप गाड़ी में गाड़ी चला पा रहे हैं वो गाड़ी के अंदर भी बैटरी लगती है। तो ये जो सेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसा ऐसा हर एक चीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर करते जा रहे हैं, तो ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है टॉपिक। तो बहरहाल आपका आज का टॉपिक यही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के आपस में कन्वर्जन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, और उसी में से आपका जो सेल बना रहे, उसका मतलब क्या है? होगा केमिकल रिएक्शन, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हमें मिलेंगे या हम इनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी सिस्टम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन आपस में इधर हो रहा होगा। अभी जो सेल है इसकी अब डेफिनेशन पे मैं आ रहा हूँ, बेसिक्स ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये एक ऐसी डिवाइस है। सेल क्या है? डिवाइस ही है। जिस तरह आपके खिलौने डिवाइस होती है, उनको डिवाइस क्यों कहते हैं? कि वो कोई ना कोई मैकेनिज्म या कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डेफिनेशन किताब के मुताबिक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहते हैं कि जो अभी जुमला बोला उसको उलट दें, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा लिखते हैं ताकि ये ना लिखना पड़े केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाद में कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम ये पूरा लिखने की वजह से एक छोटा जुमला लिखते हैं वाइस वर्सा, यानी कि अब इसी बात को आगे पीछे कर लें। तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ये आपके पास जो डिवाइस परफॉर्म करती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये कैसे होगा? बाय यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। रिडॉक्स हम कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन जहां पर हो। तो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर हो रहा होगा, ऐसे सेल को आप, ऐसी डिवाइस को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या है? ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम जिसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल एक सिंपल सा सेल बना के दिखाया था कि आप यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं। एक को आप बैटरी के पॉजिटिव और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे थे। तो आपके पास यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था उसको आप एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कह रहे थे। और ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप हैं आपके इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड सिंपल क्या है? मेटल की रॉड। मेटल की रॉड को जब हम यहाँ पर डिप करेंगे और उसको किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगा तो कहलाएगा एनोड, और अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा तो कहलाएगा कैथोड। ये आपको लास्ट क्लास में बेसिक मैंने पढ़ा दिया था। तो कोई भी ऐसी डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, आर डिप्ड। डिप का मतलब डूबे हुए हो, पूरा डूबे हो या आधा डूबे हुए से फर्क नहीं पड़ता, डिप्ड हो। आर डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। मैंने कहा था कि पानी के अंदर NaCl डाल दें तो NaCl अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो विच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्टेड हो। तो बैटरी सोर्स आपके यहाँ पर जब ये तीन चीजें होंगी, इलेक्ट्रोड्स, बैटरी और इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बन जाएगा आपका सेल। तो क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं होगा आपको समझाना, और ना भी आपके लिए मुश्किल हो। ये है ही टॉपिक इतना आसान, बस आपको याद इसमें ज्यादा करना है। एनीवेज आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यही सारी बातें लिखी हैं कि केमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये आपके एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी स्टोर करता है। और ये जब एनर्जी स्टोर करता है तो आपके पास कैसे होगी? आइदर केमिकल रिएक्शन, या तो यही आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, या आप अलग से बैटरी लगाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन आइदर
तो एक आपका जो टेक प्लेस मतलब आपके जो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो, तो उससे क्या होता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, मैं अगर बैटरी कनेक्ट ना करूं और क्लोरीन इस जगह पर हो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए क्लोरीन के पास आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं इधर, लेकिन कुछ और सब्सटेंसेस हैं जहाँ पर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज सोडियम रहने दूं और इधर फर्ज करते हैं कि मैं कार्बन लगा दूं या कोई और मेटल लगा दें जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। मेटल तो खैर नहीं एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल ही करेगा। तो कार्बन के नीचे आ जाए, आप सिलिकॉन लगा दें, कोई भी हम फर्ज कर रहे हैं अभी बात। तो अगर यहाँ पर सोडियम है और इधर कार्बन है, तो क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा तरीका होता है बैटरी लगा दें, तो बैटरी आपके इलेक्ट्रॉन खुद ही दे देती है। तो बहरहाल आपके यहाँ पर दोनों तरीके, आइदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं। ये पूरा मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इस पूरे प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। या आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि खुद प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो एक है बैटरी, दूसरा क्या है, खुद प्रोड्यूस करे। तो खुद प्रोड्यूस करेगा तो बैटरी की जरूरत नहीं है, और अगर बैटरी कनेक्ट करनी है तो आपके पास ये फिर सिस्टम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ सेल जो मैंने आपको पढ़ाने वो यही पढ़ाने, दूसरा टाइप तो खैर किताब ने नहीं जिक्र किया अभी। तो दो टाइप ऑफ सेल हैं। आज मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये वाला है जिसमें आप बैटरी कनेक्ट करते हैं। दूसरा टाइप का सेल होता है गैल्वानिक सेल, इसको हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। इसमें हमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। वो फिर आगे होगा, फ्राडेज लॉ जब पढ़ाऊंगा तो उसके आगे आपकी बैटरी वगैरह का टॉपिक आएगा। तो दूसरी टाइप ऑफ सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वानिक या वोल्टेक सेल। तो आपके पास दो तरीके से ये काम हो रहा है। ज़ाहिर एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो लिखनी है, तो उसमें ये दो तरीके हैं, एक बैटरी के बगैर, एक बैटरी के साथ। बैटरी के बगैर होगा तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे और इलेक्ट्रिक करंट वहां पे खुद जनरेट हो रहा होगा, इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी आपकी किताब ने नाम दिया है। और अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आपके पास इजाफी इलेक्ट्रिकल चार्ज आप देंगे तो ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर बैटरी ना कनेक्ट करो तो पानी के अंदर आप मेटल की रॉड डाल दें, इलेक्ट्रोड्स डाल दें, सोडियम क्लोरीन तभी अलग नहीं होंगे। तो हर रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। और यहाँ पर जो भी रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उनको नाम देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्यों नाम देंगे, क्योंकि आपने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। वो दोनों रिएक्शन इधर हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन मैंने आपको पढ़ाया था एनोड में होता है, अभी हमने बेशक आगे पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ जिक्र कर दिया था कि आपके एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन होगा। वो आगे आज के टॉपिक में हो सकता है आ जाए। तो बहरहाल ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। आगे कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं कि आपके किसी भी सेल को अगर आपने कंस्ट्रक्ट करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो मैंने कहा तीन चीजें चाहिए। एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के दो हिस्से हो जाते हैं, पहला हिस्सा कैथोड, दूसरा हिस्सा एनोड। दूसरा बैटरी का आपका जो हिस्सा होना चाहिए वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और तीसरा बैटरी की एक्सटर्नल सोर्स होनी चाहिए, वो जो आप जहां से भी पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देंगे। तो बहरहाल कंस्ट्रक्शन पे आ रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट है टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड में क्या होगा, एट विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिडॉक्स का मतलब क्या है, एक जगह रिडक्शन, दूसरी दफा ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोड होने चाहिए। नंबर टू, इलेक्ट्रोड जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको आप एनोड कहते हैं, वही बात जो भी मैंने कही। तो जो आपके पास ऑक्सीडेशन करवाएगा इलेक्ट्रोड उसको आप एनोड कहेंगे। कैसे, वो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। और दूसरा आपके पास जिस इलेक्ट्रोड के साथ आप रिडक्शन करवा रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है, उसे आप कैथोड कहेंगे। तो ये पॉइंट आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखने जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाए थे। और चौथा पॉइंट यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि हर इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद अ बैटरी सोर्स, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो हर इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट है और इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने आपसे कहा कि तीन चीजें याद कर लें किसी भी सेल के लिए, पहला बैटरी, दूसरा इलेक्ट्रोड, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट। ये तीनों याद हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड दो हैं। तो इलेक्ट्रोड आइदर कैथोड, दूसरा एनोड, दोनों आपके पास यूज होते हैं। एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, एक आपकी एक्सटर्नल बैटरी है। ये तीनों चीजें होंगी तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। लेकिन लाजमी नहीं है बैटरी हो, जहां लाजमी नहीं है वो दूसरी कैटेगरी आपकी बन जाती है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल बोले या वोल्टिक सेल बोले।
तो बहरहाल ये आपके कंस्ट्रक्शन आ गई। अब जो रिएक्शन हो रहे हैं जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ये सारी बातें मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ऑल दो अभी दोबारा एक दफा से रिवाइज हो रहा है कि आपके पास जो रिएक्शन होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो भी रिएक्शन आपका अकर होगा उसको आप रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, और एक इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शन को आप कहते हैं ये हाफ सेल रिएक्शन। आप समझ भी लें, ऑल दो टॉपिक आपका नहीं है लेकिन मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, आगे आ जाएगा। इस एग्जाम्पल के तहत हम बात कर रहे हैं, मेरे पास अगर सोडियम है, जब ये NaCl की फॉर्म में था, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक हुआ, सोडियम आयन बना। ये सोडियम आयन जाएगा किसके पास? कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड आपकी सारी नेगेटिव चार्ज है, एनोड सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका कैथोड के पास जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा उससे। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज में मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भरे हुए उससे। तो आपने सोडियम को भेजा, सोडियम वहां जाके इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो सोडियम मेटल बन जाएगा, पावर उसकी 0 होगी। सिमिलरली क्लोरीन इस वक्त यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी है, ये जाएगा एनोड के पास और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये जाके अपना जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके बाद ये क्लोरीन एटम बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल चुका होगा। अब यहाँ पर जो आपके पास सोडियम है, इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हमारा ऑक्सीजन गेन होगा या हमारा जो हाइड्रोजन है रिमूव होगा या इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इन तीनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ पे हो रहा है? इस क्लोरीन के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आपकी कहाँ हो रही है? क्लोरीन किसके पास जा रहा है? एनोड के पास जा रहा है। कैथोड के पास सोडियम आके क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेना, एक्सेप्ट करना, कौन एक्सेप्ट करता है? किस रिएक्शन में एक्सेप्ट होता है? रिडक्शन में। तो रिडक्शन आपके पास हमेशा कैथोड पे होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड देता है। सिर्फ ये याद रखना है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी दिमाग में नहीं रखनी, सिर्फ इतना याद रखना है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जब रिडक्शन करवानी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ होगा? कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाके होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वहीं पे होगा ना। एक जगह इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे तभी वो चीज मिल सकती है। अगर आपके घर पे फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी और आपकी अम्मी के हाथ में है वो एक्सेस आपके किचन में, तो देने वाला कौन होगा? आपकी अम्मी होंगी, आपकी अम्मी प्रोवाइड करेंगी। तो उसी तरीके से जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड कर रहा है वो जगह कौन सी है? कैथोड। और कैथोड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम आके एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही रिडक्शन में। सिमिलरली एनोड पे, एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कमी है, कोई भी आए और अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे के चले जाए। तो एनोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि एनोड कर रहा है, और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा। तो क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से रिएक्शन में पड़ा है? ऑक्सीडेशन के अंदर। तो आपके एनोड में इस वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑल दो आपके आगे आएगा, मैं प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, आपके टॉपिक जर्नलाइज वे में आगे मैं पढ़ाऊंगा। एनीवेज, बहरहाल आपके यहाँ पर जो भी मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया उसी को यहाँ पर प्रॉपर समझाया हुआ है कि आपके जो रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो किसी भी कैथोड पे या एनोड पे किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये कहलाएगा हाफ सेल रिएक्शन। और जब आप इन दोनों को कंप्लीट देखेंगे तो ये कहलाएगा फुल सेल रिएक्शन या फुल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ओवरऑल सेल का जो रिएक्शन होता है वो कम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन है। अगर मैं सिर्फ रिएक्शन स्टडी करूं ये वाला कैथोड का, तो ये हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगा। एनोड का बात करूं तो एनोड भी आपका हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल का मतलब ये है कि मेरे पास सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ये आपका सोडियम अलग होगा और क्लोरीन अलग होगा। अब अगर इसकी इक्वेशन बैलेंस कर दें तो आपके पास ये प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्म में और एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी।
सोडियम डिपॉजिट हो गया, क्लोरीन ऊपर लिपिडेट हो गया। ये कैसे हुआ? इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया कैथोड और एनोड को, तो ओवरऑल हो गया। ये सारी चीजें आगे मैं डिटेल में भी समझाऊंगा प्रॉपर स्टेप्स के साथ। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव है, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, ये इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। मैथ्स की टर्म में अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। तो ओवरऑल रिएक्शन, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन कहलाता है। ये किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। तो यही आपके पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन। अलग अलग इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो वो आपके कहलाएंगे हाफ सेल रिएक्शन। और अगर दो इलेक्ट्रोड्स मिला दें तो ये बन जाएगा दोनों रिएक्शंस को, ओवरऑल रिएक्शन को, ये फुल सेल रिएक्शन भी कहलाता है। तो नेक्स्ट आपका टाइप है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो दो टाइप के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास एक टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरी टाइप है गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कहते हैं ऐसा सेल जिसमें बैटरी लगी हुई हो, और गैल्वानिक या वोल्टिक सेल वो है जिसमें बैटरी ना हो, खुद ही रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बन रहा हो। तो दूसरी टाइप तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, पहली टाइप अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।